जय गुरुदेव। सभी गायत्री परिवार के परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि गायत्री मंत्र का अधिकार महिलाओं को है या नहीं। यह एक बहुत ही विवादित प्रश्न है। इस पे कई लोगों ने कहा है कि गायत्री मंत्र महिला को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और आज भी सभी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न है कि हम गायत्री मंत्र का जप करें या नहीं करें। हमारे बहुत से परिचित महिलाएं जब हमसे मिलती हैं तो वह कहती हैं कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, इससे स्त्रियों को बहुत हानि होती है, क्योंकि ऐसा मन में बिठा दिया गया है। ऐसे बहुत से कथावाचक और व्यासपीठ से ऐसी ही बातें सामने आती रही है कि गायत्री परिवार वालों ने सभी को गायत्री मंत्र दे दिया है, जबकि गायत्री मंत्र सभी जाति को और ख़ास करके महिलाओं को नहीं जपनी चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने बनाया कि गायत्री का जातिगत अधिकार। अब हम जानते हैं कि महिलाओं को इसका अधिकार है या नहीं। मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इसे बहुत ही अच्छी तरह समझें, खूब समझें और बार बार समझें। एक बात को ध्यान में अवश्य रखें कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि उन्होंने गायत्री का अधिकार सभी को दिया है तो इसका तर्क भी उन्होंने दिया है। और कोई भी दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष गलत भावनाएं, गलत बातें समाज में नहीं फैला सकता। इसीलिए एक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति की बात को गलत कहना अत्यंत ही गलत होगा। इसीलिए आप उनकी ही बातें, उनके ही कथन को समझिए और फिर स्वीकार कीजिए, फिर समझिए कि क्यों स्त्रियों को गायत्री से वंचित रखा गया, इसमें किसका क्या स्वार्थ था। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 9। केवल पुरुष ही गायत्री उपासना के अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहाँ तहाँ के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनीतिमूलक असमानता का उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन, प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के मानवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हेय ठहराने और आत्मकल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती। इसीलिए धर्म धारण के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति ना तो किसी को फैलानी और ना किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल के अंधकार युग में सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे सामर्थ्यहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण, दोहन करने पर तुले रहते थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों को सता सकने की आतंक क्षमता का उद्दत प्रदर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहें। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखैलों से अंतपुरः सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्ले आम हुए और न जाने कितने कुकृत्यों की बाढ़ आई। इस कुकृत्यों के समर्थन में आश्रित पंडितों से कितने ही श्लोक लिखवाए और प्राचीन ग्रंथों में ठुसवाए गए। नारी भी इसी कुचक्र में पिसने से ना बची। देखा आप लोगों ने, जो भी लोग आज हमें बताते हैं
कि इस ग्रंथ में, इस दर्शन में यहाँ यह लिखा है, यहाँ वह लिखा है। गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि उस समय कैसी व्यवस्था चल रही थी और किन लोगों में कैसी चीज़ें चल रही थी और ब्राह्मणों से क्या क्या लिखवाया गया और स्त्रियों को सदैव पुरुष से नीचा रखा जाना समझा गया। इसीलिए उन्होंने नारी को भी इस कुचक्र में फंसाया और उनके लिए एक नियम कानून बना दिया, जिससे कि नारी ना तो श्रेष्ठ बन सके और ना पुरुषों से आगे आ सके। उनके यौवन, श्रम तथा मनोबल के मनमाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गई, जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज शरणागति स्वीकार कर लें। सामंतों और पंडितों की इस मिली भगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने में ऐसे प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनाया जा सके। देशी और विदेशी आताताई अपनी अपनी गतिविधियों की निर्बाध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और शमन के दोहरे आक्रमण करते रहे। नारी वर्ग को आसूर्य पश्या पर्दे के भीतर रहने वाली कठपुतली, चरणदासी बनी रहने, सती होने, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर अनौचित्य को शिरोधार्य करने जैसे शमन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों में समान रूप से सहभागिनी रही है। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋचाएं का अवतरण हुआ है। योग, तप एवं धर्म कृतियों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों का ही समान भाग रहता है। फिर गायत्री मंत्र वह कैसे नहीं जप सकती? जब यज्ञ में वह मंत्रों का उच्चार कर सकती है तो फिर अन्यत्र वो मंत्र का जप क्यों नहीं कर सकती? गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी ना करे, माता से बेटी को दूर रखी जाए, इसका किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समेत समस्त धर्म कृतियों का अधिकार है। इसके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, काने कुबड़े प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें भारतीय की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए। तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेयकर है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारिणी है। तो देखा आप लोगों ने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या कहा, और भली भांति हमें भी यह समझ आ गया कि हमें किस लिए गायत्री उपासना से दूर रखे जाने की कोशिश करती रही गई। युग ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इतना तप किया है, अपने तप के माध्यम से उन्होंने गायत्री को जन जन में प्रसारित किया है। यदि कोई उनका विरोध करता है, कोई उन पे शब्द या उन पे बातें उठाता है, तो सबसे पहले हमें उनसे यह कहना चाहिए कि आप सबसे पहले युग ऋषि की तरह तप कीजिए, जानिए, समझिए, फिर हम लोगों में भ्रांतियाँ फैलाइए। क्योंकि गायत्री स्वयं एक स्त्री है और एक स्त्री की उपासना एक स्त्री ना कर सके, यह तो किसी भी पढ़े लिखे की बात दिमाग में नहीं जाएगी। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही और गलत का परिचय ले सकते हैं। कहाँ सही है, कहाँ गलत है,
कौन सही है कौन गलत है क्रमशः जारी।